दोस्तों, आज की स्टोरी है जब लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया तो सुग्रीव कहते हैं भगवान राम से, प्रभु इसके शरीर को छिन्न भिन्न कर दो, इसने बहुत से अत्याचार किए हैं, आपको और लक्ष्मण भैया को नागपास में बांधा था। तो राम ने क्या कहा? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु राजकुमार लक्ष्मण विजयी हुए। इस राक्षस कुमार ने परम घोर युद्ध किया प्रभु, उसने हर प्रकार माया का प्रयोग किया, परंतु परम तेजस्वी श्री लक्ष्मण ने उसके सारे अस्त्र निष्फल कर दिए प्रभु। और अंत में यह रावण का सबसे महाबली पुत्र आपके छोटे भाई के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज पूरी वानर सेना पूरे हर्षोल्लास के साथ आपकी और कुमार लक्ष्मण की जय घोष कर रही है। राम कहते हैं, महाराज सुग्रीव, आपकी और आपकी सेना की सहायता से ही लक्ष्मण ये विजय प्राप्त कर सका। हम सदैव ही आपके आभारी रहेंगे। राजकुमार लक्ष्मण जी की जय, राजकुमार लक्ष्मण जी की जय। फिर लक्ष्मण भगवान राम के पैर छूते हैं। राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारे इस महान विजय को देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। महाराज सुग्रीव ने तुम्हारे वीरता और पराक्रम का सारा वृत्तांत हमें सुना दिया है। लक्ष्मण कहते हैं, भैया इसमें मेरा कुछ भी पराक्रम नहीं है, ये सब आपके श्री चरणों का प्रताप है। आप ये सब जानते हैं फिर भी मुझे बड़ाई दे रहे हैं। राम कहते हैं, तुम्हारी ये विनम्रता मुझे बहुत अच्छी लगी। विनम्रता वीरों का पोषण होता है। लक्ष्मण तुम्हारी वीरता पर हमें कोई संदेह नहीं, परंतु आज के विजय का श्रेय पूर्ण रूप से महाराज विभीषण को मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के गुप्त मंत्रणा से मेघनाद के यज्ञ पूर्ण होने से पहले तुम उन्हें मार सके हो। लक्ष्मण कहते, हाँ भैया, मेघनाद परम वीर था, हर प्रकार के रण कौशल में पारंगत था, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि वह निकुंबला का यज्ञ सिद्ध कर लेता तो अजय हो जाता। राम कहते हैं, महाराज विभीषण, आपने मित्र धर्म का पूर्णतया पालन किया है, हम इस मित्रता का ऋण चुकाने की पूरी चेष्टा करेंगे। विभीषण कहते हैं, ऐसा कहकर हमें लज्जित ना कीजिए रघुनाथ। मेघनाद का वध सुरेश, रमेश, अखिलेश किसी भी के हाथों संभव नहीं था। ये तो लक्ष्मण जैसा योगी ही कर सकता था। क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्रह्म ऋषियों जैसा त्यागवीर, परम तपस्वी यति के जैसा जीवन यापन करने वाले लक्ष्मण इस दुर्दांत योद्धा मेघनाद का लक्ष्मण वध कर सकते थे। राम कहते हैं, सौमित्र लक्ष्मण, अपने दुष्कर पराक्रम से दुर्धर्ष योद्धा इंद्रजीत का वध करके तुमने इस युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया है। 3 दिन और 3 रातों के इस भीषण युद्ध में रावण कुमार मेघनाद का पराभव करके मानो तुमने रावण को पराभूत कर दिया है। आज मैं मानो कि शत्रुहीन हो गया हूँ। विभीषण कहते हैं, क्षमा प्रभु, पुत्र शोक से जो प्रतिज्वाला लंकेश के हृदय में भड़क रही होगी उसका अनुमान आप नहीं लगा रहे हैं। पुत्र शोक के प्रमोद में पागल रावण साक्षात महाकाल का विकराल रूप धारण करके न जाने क्या कर सकता है। जामवंत कहते हैं, प्रभु युद्ध की नीति के अनुसार इस शव पर हमारा अधिकार है। इसी मेघनाथ ने आपको नागपास में बांध दिया था। लक्ष्मण भैया को वीर घातनी बर्छी से मूर्छित कर दिया था। अब सारी वानर सेना की इच्छा है, अब इसकी ऐसी दुर्गति की जाए जिससे शत्रु दल त्राही त्राही कर उठे। राम कहते हैं, ऋक्षराज जामवंत, मेघनाद जब तक जीवित था हमारा शत्रु था, अब वो शत्रुता इसके मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। सभ्य पुरुष मरे हुए शत्रु से दुर्व्यवहार नहीं करते। मृत शरीर को उन्हीं पंच तत्वों को सौंप देना चाहिए जिनसे उसकी सृष्टि हुई है। मनुष्य के अंत्येष्टि क्रिया का अधिकार उसके पुत्र, भाई, काका अथवा पिता को होता है, इसलिए इस शव पर उन्हीं लोगों का अधिकार है। इस वीर ने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए
अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस परमवीर पुत्र भक्त का शव उसकी माता के सामने इस प्रकार निरादर के साथ नहीं जाना चाहिए। राम कहते हैं हनुमंत, इन्हें आदर के साथ। हनुमान कहते हैं प्रभु। राम कहते हैं जिससे द्वार खोलकर राक्षस सैनिक द्वार पर रख दो, जिससे राक्षस सैनिक द्वार खोलकर इन्हें अंदर ले जा सकें। हनुमान कहते हैं जो आज्ञा प्रभु। हनुमान कहते हैं द्वारपाल, अपने राजा को जाकर सूचना दे दो कि श्री राम प्रभु इतने दयावान हैं, उन्होंने उसके पुत्र के मृत्यु का शरीर बड़े आदर से वापस लौटा दिया है। अब वो अपनी रीति के अनुसार उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर सकते हैं। तब तक हम लंका पर आक्रमण नहीं करेंगे। उसके पश्चात वो यह निश्चय कर ले कि प्रभु श्री राम के शरण में आना है या युद्ध करके लंका का पूर्ण विनाश करना है। लंका निवासी इसका पूर्ण विचार करके अपना अपना मत अपने अहंकारी राजा तक पहुंचा दें तो उनका भला हो सकता है। जय श्री राम। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।